अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे तो कभी अर्जुन कर्ण पर भारी पड़ रहे थे। उनके युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। लेकिन नियति ने तो हमेशा ही कर्ण के साथ अन्याय किया। श्राप की वजह से उनके रथ का पहिया धंस गया। उनको अपने विद्या का भी विस्मरण हो गया और इस मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने अपने अंजलिक बाण से कर्ण को धराशायी कर दिया। कर्ण को ऐसे हालत में देख भगवान श्री कृष्ण को बेहद कष्ट हुआ, क्योंकि कर्ण भले ही अधर्म के पक्ष से युद्ध लड़े थे लेकिन वो सदा ही धर्म के मार्ग पर चले थे। लेकिन कर्ण का हालत देख अर्जुन बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि कर्ण की मौत से दुर्योधन की हार निश्चित हो गई थी। कर्ण धराशायी होकर जब अंतिम सांस ले रहे थे तभी अर्जुन कर्ण का अपमान करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, देखिए माधव, जिस कर्ण की युद्ध कौशल का आप हमेशा गुणगान करते थे वो आज मेरे बाणों के आगे टिक नहीं पाया। देखिए वो कैसे मेरे बाणों से घायल होकर मृत्यु के द्वार पर पहुंच चुका है। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को बोले, पार्थ, तुम्हें भी पता है कर्ण का वध सिर्फ तुमसे नहीं उसके श्राप और मेरे बुद्धि से भी हुआ है। अगर मैं और पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे रथ पर विराजमान नहीं होते तो तुम कर्ण को जीत नहीं पाते। कर्ण की दान देने की आदत को पहचानो और इस विजय को भी उसका दान ही समझो। ये सब सुनकर अर्जुन का अभिमान जाग गया और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अगर कर्ण सच में दानवीर होता तो धर्म उसकी रक्षा करता, लेकिन देखिए कर्ण मरने ही वाला है तो कहा गया उसका दान पुण्य। अर्जुन की ये बात सुनकर भगवान ने एक लीला रचने के बारे में सोचा। कर्ण की अंतिम परीक्षा लेने के लिए अर्जुन के साथ ब्राह्मण का वेश धारण करके वो दोनों कर्ण के सामने आ गए। उनको